जरा हम दर्शकों को तस्वीर दिखाना चाह रहे हैं, तस्वीर दिखाते हैं। चलिए जल्दी से आपको वो तस्वीर दिखाते हैं जो बता रही है कि कैसे अब जम्मू कश्मीर में जो हालात बने हैं उसमें लोहा लेने के लिए सेना तैयार दिखाई दे रही है। तस्वीर देखिए, ये आपको चॉपर्स नजर आ रहे हैं, यानी पूरी एरियल मॉनिटरिंग इलाके की जा रही है, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में जिस तरह की आतंकी वारदातें हुई हैं उसके बाद और तेजी से यहां कोशिश की जा रही है कि हर एक जगह पर पैनी निगाहें रखें। BMP-2 टैंक्स तो उतारे ही गए हैं, अभी आपने गुरसिमरन की रिपोर्ट देखी, और उसके बाद ये देखिए ये एरियल मॉनिटरिंग पूरे इलाके में हो रही है। एक आतंकी को ढेर किया गया, 2 की घेराबंदी की गई है, यानी एक एक चीज पर पैनी निगाहें यहां भारत की है, क्योंकि भारत ने अब टैंक उतार दिए हैं। और ये बहुत बड़ा मैसेज है, अब तक पिछले 1 दशक में ऐसा नहीं हुआ है कि भारत ने टैंक्स उतारे हो या इस तरह का गंभीर कदम उठाया हो। हम लोगों ने जो एयर स्ट्राइक की थी उसके बाद से ये दूसरा सबसे बड़ा कदम है जो भारत ने अब तक उठाया है आतंकिस्तान के खिलाफ, और ये एंटी टेरर ऑपरेशन को तेजी देने वाला कदम है। यानी जिस तरह की स्थितियां बन रही हैं उसको लेकर समझ में आ रहा है कि भारत अब अपना रुख और कड़ा रखने वाला है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सेना का जो ऑपरेशन चल रहा है, आप देखिए हेलीकॉप्टर से पूरे एरिया की मॉनिटरिंग हो रही है, NSG भी पहुंच चुकी है और टैंक से ऑपरेशन चलाने की तैयारी है। कदम उसको छोड़ दे मनोज, तू ले आ इसको जल्दी। भाई अगला कदम ओके रोजर करो। हल्का सा लेफ्ट लेना, हल्का सा लेफ्ट। कदम उसको छोड़ दे मनोज, तू ले आ इसको जल्दी। भाई अगला कदम ओके रोजर करो। हल्का सा लेफ्ट लेना, हल्का सा लेफ्ट। तो 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरह से ऑपरेशन चल रहा है, वो भी हमने आपको अपडेट बताया। और इस बीच आप 3 तस्वीरें ये देख रहे हैं, क्योंकि घाटी में आतंक फैलाने की जो कोशिश की गई थी अब उस पर नकेल कसने के लिए बड़ा प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया गया है, और एग्जीक्यूशन ग्राउंड पर कैसे हो रहा है ये 3 तस्वीरों के जरिए आपको दिखा और समझा रहे हैं। तो दहशत का जो अड्डा है उसे ध्वस्त किया जाएगा और उसको लेकर बड़ी तैयारी यहां सेना की तरफ से दिखाई दे रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे लॉरेंस के उस कॉल की जिसने पप्पू यादव को डरा दिया है और वो सिक्योरिटी बढ़ाने की मांग करने लग गए हैं। भाई साहब क्या दुश्मनी? नहीं कोई दुश्मनी हमारे रास्ते में आएगा, मेरी बात उसके साथ जो आज हो रहा है वही होता जाएगा। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है ना जाता है। फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। पप्पू यादव ने एक तरह से एक धमकी दी थी लॉरेंस को। लॉरेंस से कहा था, सरकार से कहा था कि अगर सरकार अनुमति देती है तो 2 घंटे का समय मिले तो ऐसे जो गैंगस्टर्स हैं उनका नेटवर्क ध्वस्त कर देंगे। और उसके बाद रिएक्शन आया है और कॉल आ गई है पप्पू यादव को। लॉरेंस गैंग से एक गुर्गे ने कॉल करके धमकाने की कोशिश की है पप्पू यादव को। खबर क्या है, पहले आपको तस्वीर जरा दिखाते हैं। एक तस्वीर आपके लिए देखना बहुत जरूरी है, तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए आपसे कुछ दिन पहले की तस्वीर है। जीशान से मिलने पहुंचे पप्पू यादव, ये जीशान सिद्दीकी हैं जिनके पिता बाबा सिद्दीकी की अचानक मौत हो गई, मर्डर कर दिया गया। कुछ लोग आए, फायरिंग करके फरार हो गए। अब हालांकि जांच चल रही है। लॉरेंस गैंग का जो एंगल इसमें सामने आया, कहा गया कि सलमान से कनेक्शन है, इस वजह से मौत के घाट उतारा गया। ये भी एक पैटर्न यहां पर चला और उसको लेकर यहां चर्चा करने पहुंचे थे, दुख जाहिर करने पहुंचे थे। और एक और तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं, ये देखिए, ये तस्वीर है उस ट्वीट की जो पप्पू यादव ने किया था। और इसमें क्या कहा था कि सब मूक दर्शक बने रहे, 2% के अपराधी के पूरे नेटवर्क को खत्म कर दूंगा। जिस बात का मैं जिक्र कर रही हूं उसको लेकर ट्वीट किया था और ये कहा कि 2 घंटे का समय मिलता है तो पूरा नेटवर्क वो खत्म कर देंगे। लेकिन अब वही पप्पू यादव समझ नहीं पा रहे हैं कि उनको इस तरह का कॉल कैसे आ गया, उनको धमकियां मिल रही हैं। सुनिए जरा पहले पप्पू यादव क्या कह रहे हैं, उसके बाद आगे इस पर बात करते हैं।
पप्पू यादव जी, आपने लॉरेंस बिश्नोई को नहीं, ये सब बात मैंने पहले मना कर दिया था, बात नहीं पूछेंगे। आप ज़्यादा तेज मत बनिए। मैंने आपको पहले आते हुए कह दिया था इस सब का सवाल नहीं होगा। मतलब गिरिराज सिंह अब कोशिश, मैंने सीधा कह दिया था, आप तेज मत बनिएगा। तो सुना आपने पप्पू यादव क्या कह रहे? पहले तो कह रहे थे कि सफाया करेंगे, लेकिन अब वो डर गए हैं। उनको कॉल आया है और इस कॉल में उन्हें जान से मारने की धमकी दी गई है। चलिए जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल आपको बताएं, पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव को धमकी मिली और ये धमकी कहां मिली है? कॉल पर मिली है। लॉरेंस गैंग के शूटर मयंक ने यह धमकी दी है। पप्पू यादव को यह कह दिया गया है कि जान से मार दिया जाएगा अगर इस मामले में घुसते हैं तो। 26 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर यह पोस्ट जो उनकी तरफ से किया गया है उसको लेकर कहा गया है, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ऑडियो और रेस्ट इन पीस करने की धमकी दे दी गई है। रेस्ट इन पीस यानी RIP कह रहे हैं पप्पू यादव को। और पप्पू यादव को लेकर अब ये जो बात आई है उसको लेकर पप्पू यादव ने साक्ष्य भी दिए हैं। जी हाँ, एक ऑडियो कॉल पूरी रिकॉर्ड हुई है जिसमें पूरा कन्वर्सेशन है। आपको जरा सुनवाते हैं किस तरह से धमकी मिली है पप्पू यादव को और पप्पू यादव क्या कह रहे हैं उस बातचीत में। सुनिए पहले। तो कमेंट या कहीं किसी के खिलाफ बोलना सोच समझ के बोलना चाहिए भैया। किसी के खिलाफ क्या कह रहे हैं हम? किसी के खिलाफ और किसी के सही चीज के खिलाफ जो बात जो नॉर्मल में जो ट्वीट करते हैं ना, किसी भी घटना को लेके, किसी भी परिस्थिति को लेके वही ट्वीट होता है। कोई किसी व्यक्ति के बारे में, किसी चीजों के बारे में कोई मतलब उन्हें नहीं रहता है। वो ट्वीट जब कोई घटना घटती है तो एज ए पॉलिटिकल ट्वीट होता है, तो पॉलिटिकल ट्वीट वो अपना करते हैं। उसमें कोई भाई साहब से आपकी क्या दुश्मनी है? नहीं, कोई दुश्मनी कर्म और कांड दोनों करते हैं भैया। कर्म करेंगे बाद में। भाई साहब की वो डायलॉग तो सुना होगा भैया, एक बात केस करने में भी आसानी होगी। आपके रास्ते में ना कोई जा रहा है, ना जाता है, ना जाएगा। वो पॉलिटिकल चीजें हैं, पॉलिटिकल चीजें होती रही है, बात करते हैं। पॉलिटिकल उन्हें पॉलिटिकल नाले किसी के खिलाफ बोलना, किसी को शब्द बोलना पॉलिटिकल नहीं है। बाकी हम देख लेंगे, एक बार फोन करने का मकसद यही था, सुधर जाओ, नहीं आगे तो देख ही लेंगे हम। तो सुना आपने कैसे धमकी वाला कॉल आया और धमकी वाले कॉल में डराया भी जा रहा है, धमकाया भी जा रहा है, चेताया भी जा रहा है कि दोबारा इसमें नहीं आना है। इसको लेकर SP क्या कह रहे हैं, उनसे जो शिकायत उन तक पहुंची है, जांच कहां कैसे हो रही है, सुन लीजिए पहले। अभी मुझे भी मीडिया के थ्रू जानकारी मिली है कि इस तरह की बात है। इस पर हम लोग जांच करवा रहे हैं और वैसे उनको जो संकल्प के हिसाब से सुरक्षा मुहैया कराई गई है और वो Y+ सिक्योरिटी में ऑलरेडी हैं, उसमें उनको जो रिक्वायर्ड सुरक्षा है वो दिलाई जा रही है। साथ ही में जो आसपास के क्षेत्रों में सूचना संकलन भी की जा रही है कि इस तरह कोई मामला हो जिसमें हम लोग दृढ़तापूर्वक उस पर कार्रवाई कर सकें। बाकी इस पर जाँच चल रहा है।